हाय फ्रेंड्स। तो मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 4 मनुष्य जन्म का पार्ट 2। तो जो सनकादिक ऋषि थे वो विष्णु भगवान के समझाने के बाद वापस से ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन जो भगवान शिव थे वो काफ़ी अनस्टेबल हो गए थे क्योंकि आदि शक्ति उनके शरीर से बाहर चली गई थी। तो अनस्टेबल होने की वजह से वो पूरे ब्रह्मांड में ना ऐसा दौड़ने लगे, घूमने लग गए। अब उन्हें ना स्टेबल करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्हें स्टेबल करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने क्या किया कि उनका जो पांचवा सर था, जो अहंकार का प्रतीक था, उस सर में से अपशब्द बोलने लग गए। उनके अपशब्द सुनने के बाद जो भगवान शिव थे उनका ध्यान उस तरफ गया और उन्हें उनके अपशब्द सुनकर गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के पांचवें सर को नष्ट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब देखो, इस घटना से दो फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि जो भगवान शिव थे वो वापस से स्टेबल हो गए, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो भगवान ब्रह्मा थे, जिनकी पांचवा सर जो नेगेटिविटी थी, जो अहंकार का प्रतीक था, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो अब भगवान ब्रह्मा के पास कुछ भी नेगेटिविटी नहीं बची थी। हाँ, लेकिन जो ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष, उन्हें ना अपने ब्रह्मा के बेटा होने का बहुत ज़्यादा घमंड था, क्योंकि ब्रह्मा की जो नेगेटिविटी थी अहंकार की, उस अहंकार का जो जीन्स इफेक्ट रहता है वो पूरा का पूरा दक्ष पर आया था। इसलिए दक्ष भी बहुत घमंडी थे, बहुत अहंकारी थे। तो जब शिव ने ब्रह्मा के पांचवें सिर को काटा तो उनको ना ये बहुत ही इंसल्टिंग लगा, और उनके नज़रों में ऐसा है कि ये शिव को आप भगवान क्यों बोल रहे हो, क्योंकि शिव तो भगवान है ही नहीं। क्योंकि उनकी नज़रों में ऐसा था कि सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु यही दो भगवान हैं, बाकी शिव तो कुछ भी नहीं है। और वो शिव को बहुत ही निजी दृष्टि से देखने लग गए। यहाँ तक कि वो इस घमंड में, इस अहंकार में वो ये भी भूल गए कि उन्होंने इन्हीं शिव की आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने की वरदान मांगा है, और वो पूरी तरीके से शिव के विरोधी हो गए। अब क्या हुआ कि ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद में जो भगवान शिव थे वो दोबारा अपनी ध्यान में बैठ गए, और जो ब्रह्मा विष्णु थे वो भी दोबारा अपनी योग निद्रा में जा चुके थे। अब इसके बाद ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से कहा कि देवी, मैं एक अलग प्रकार की प्रजाति का निर्माण करना चाहता हूँ कि जो बुद्धिजीवी हो, जो परिश्रम करना जानती हो, और जो स्वयं प्रजनन करके आप अपनी संतानों को जन्म दे करके अपनी प्रजाति को बढ़ा सके। तो इसके लिए मैं एकांतवास में जा रहा हूँ, इसलिए ब्रह्मलोक की पूरी जिम्मेदारी अब आपकी है। इस तरह देवी सरस्वती जो है वो ब्रह्मलोक को संभालने लगी, और जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मलोक में ही एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे उनका एक बहुत बड़ा महल था, उस महल में वो एक एकांत कमरे में चले गए। जिस तरह आज के समय में जो मतलब वैज्ञानिक रहते हैं, तो वो कैसे लेबोरेटरी रहती है उनकी, जिस लेबोरेटरी में जा कर के वो अपना प्रयोग करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव ने अपने महल में एक अपनी पर्सनल लेबोरेटरी बनाई हुई थी, जहाँ पर जा कर के वो अपने अलग अलग प्रयोग कर सकते थे। अब जब वो वहाँ अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने जो मतलब उन्हें एक नई प्रजाति को जन्म देना था, जो उत्तम प्रजाति को जन्म देना था, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक डीएनए बनाया। जैसे हम ह्यूमंस का एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है, तो उस डीएनए स्ट्रक्चर को ब्रह्मा ने बनाया, और उस डीएनए स्ट्रक्चर को विकास करने के लिए उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में एक आर्टिफिशियल यूट्रस बनाया। तो आज के समय में जिस तरह से जिन्हें बच्चे नहीं होते तो वो हॉस्पिटल में जाके टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के माध्यम से बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस में भी जो बच्चों का जन्म होता है वो एक लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब के रूप में होता है। तो ये भी वही प्रोसेस थी, और वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल यूट्रस बनाया और एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाया जो मनुष्यों का डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो, और उस यूट्रस के अंदर उस डीएनए स्ट्रक्चर को डालकर उसका विकास करना था। अब ये सब वो अकेले कर रहे थे, इसलिए उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो अपनी मदद करने के लिए उन्होंने 6 देवदूतों को बनाया। तो ये जो 6 प्रयोगशाला उन 6 देवदूत थे, इन्हें आप कह सकते हैं कि उनके लैब के असिस्टेंट्स थे। जो 6 लैब असिस्टेंट थे उन्हें देवदूत कहा गया। तो ये जो देवदूत थे ये
इनके ना छोटे छोटे से सफ़ेद कलर के पंख थे। और ये जो थे देवदूत 6 थे। और इन देवदूतों का काम था कि वो ब्रह्मा जो भ्रूण होता है, जो जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो की विकास करने में मदद करना। तो जैसे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो यूट्रस में एम्ब्रियो रहता है, तो पहले महीने से लेके वो 9 महीने तक धीरे धीरे करके उसका एक विकास होता है। और जब वो 9वें महीने में होता है तो वो एक कम्प्लीटली एक बच्चा बन चुका होता है और उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। तो यही प्रोसेस उस आर्टिफिशियल यूट्रस में भी हुई और यही इतना ही टाइम लिया, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक का कम्प्लीटली एक टाइम लिया गया। और जिस तरीके से जो एम्ब्रियो का भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो बढ़ता है, उसी प्रकार से वो धीरे धीरे करके उसकी पूरी बढ़ा। और 9 महीने कंप्लीट होने के बाद से उसे यूट्रस से बाहर निकाला गया और वो एक हेल्दी बेबी बॉय बना। तो एक छोटे से नवजात बच्चे का जन्म हुआ जो लड़का था और ब्रह्मा ने उस लड़के का नाम मनु रखा। तो अब ये जो 6 देवदूत थे, इन्होंने उस एम्ब्रियो को बढ़ने में पूरा उनका योगदान दिया, उनका ध्यान दिया। और ये 6 देवदूत जो है वो आज भी प्रेग्नेंट औरतों के जो एम्ब्रियो रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जब वो लैब में उसका जन्म हो गया तो वो बिल्कुल एक नवजात बच्चा था और उसकी देखभाल, वो इंसान का बच्चा था और ये पहला इंसान था जिसका नाम उन्होंने मनु रखा। और जिस प्रकार एक इंसान के बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल वही केयर उस मनु की भी की गई और ये केयरिंग का काम उन 6 देवदूतों का था। अब देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ कि जैसे कि अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि देवी देवता हमारे जैसे दिखते हैं, उनके हमारे जैसे हाथ है, पाँव है, हमारे जैसा चेहरा है, ऐसे कैसे आप बोलते हो। तो बात ये नहीं है कि देवी देवता हमारे जैसे दिखते हैं, एक्चुअली हम देवी देवताओं के जैसे दिखते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा ने एक नई प्रजाति का जन्म देने की सोची थी तो उन्होंने अपने जैसे दिखने वाले, जिस तरीके से उनके 2 हाथ थे, 2 पाँव थे, उनका चेहरा था, आँखें, नाक, बाल, ये सब जो थे, ये सब उन्होंने उस नई प्रजाति को अपने जैसा दिखने वाला बनाया। अब यहाँ पे जो देवी देवता रहते थे, इनकी जो अंदर का जो स्केलेटन रहता था, जो हड्डियाँ रहती थी, वो हड्डियाँ क्रिस्टल की बनी होती थी। लेकिन उन्होंने जब मनुष्यों का बनाया तो मनुष्यों की हड्डियों को उन्होंने कैल्शियम का बनाया। और हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मनुष्यों के शरीर में खून रहता है, वो खून बनाया गया। और देवी देवताओं के शरीर में खून नहीं रहता था, देवी देवताओं के शरीर में गोल्डन कलर का लिक्विड रहता था जो पूरा गोल्ड का रहता था, पिघला, या आप बोल सकते हो शॉर्ट में कि पिघला हुआ गोल्ड रहता था। तो ये एक अंदरूनी डिफरेंस था। बाकी जो मनुष्यों का शरीर है वो पूरी तरीके से देवी देवताओं से मिलता जुलता उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो अपनी ही कॉपी बनाना चाहते थे, लेकिन एक डिफरेंट स्पीसीज बनाना चाहते थे, वो देवताओं को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। तो ये जो 6 देवदूतों को उन्होंने मनु की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया और जो ये 6 देवदूत थे वो मनु की देखभाल करने लगे। और इसी दौरान जब ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने मनुष्यों का जन्म दे रहे थे, उसी समय ब्रह्मा के जो दूसरे पुत्र थे ऋषि मरीचि, उन्होंने क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करके बिल्कुल अपने ही जैसे दिखने वाले एक और पुरुष को जन्म दिया, जिन्हें उन्होंने अपना बेटा बताया और उसका नाम उन्होंने कश्यप रखा। तो इस प्रकार से ऋषि मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया, जो ह्यूमन क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए। और ये जो कश्यप थे वो एक तरीके से ऋषि मरीचि के पुत्र हुए। तो ये हो गया, मतलब मनुष्य जन्म का जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हुई। तो मैं इन 6 देवदूतों के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या किसी ने सोचा है कि जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण का जन्म लिया था तो भविष्यवाणी में जो बोला था कि 8वां पुत्र जो है वो कंस का विनाश करेगा, कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, तो ये 8वां ही पुत्र क्यों बोला गया? मतलब वो पहला पुत्र भी हो सकता था, दूसरा पुत्र भी हो सकता था, लेकिन इस 8वें पुत्र पे ही क्यों फोकस किया गया? तो बात ये है कि ये जो 6 देवदूत थे ब्रह्मलोक में रहने वाले, इनको मैंने बताया कि इनका काम था कि ये जो
जो ह्यूमंस के एम्ब्रियो रहते हैं उनकी देखभाल, जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनके एम्ब्रियो की पूरी देखभाल का प्रोसेस जो है वो ये 6 देवदूतों के ऊपर रहता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि जब काफ़ी साल बीत चुके थे तो मनुष्य जाति काफ़ी विकसित हो गई थी, और जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट होती थी तो ये जो 6 देवदूत थे ये अपना है ना ड्यूटी ठीक से कंप्लीट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ था कि वो लोग ठीक से देखभाल नहीं करते थे एम्ब्रियो की, तो कुछ बच्चे डिफेक्टिव पैदा होने लग गए थे। जैसे कि आज भी होता है ना, जैसे कभी कोई बच्चे का जन्म लिया तो पता चला कि जन्म के समय से ही उसके दिल में छेद है, या उसकी किडनी ठीक से विकसित नहीं हुई है, या उसका और कोई अंदरूनी पार्ट जो है वो ठीक से विकसित नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये लापरवाही करने लगे थे। तो ब्रह्मदेव को जब ये पता चला कि ये जो 6 देवदूत हैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया इन 6 देवदूतों को कि तुम्हें भी मनुष्यों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम एक डिफेक्टिव बॉडी के साथ जन्म लोगे। अब ये सुनने के बाद वो 6 देवदूत तो बहुत डर गए। उन्होंने ब्रह्मा से बहुत माफ़ी मांगी और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे। अब पर ब्रह्मा ने तो अब उन्हें श्राप दे चुके थे, तो वो वापस तो ले नहीं सकते थे। तब वो विष्णु भगवान के शरण में गए और विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम 6 जो है देवदूत तुम जन्म तो ज़रूर लोगे, लेकिन मैं तुम्हें आगे जीने नहीं दूंगा। मैं ऐसे कुछ करूंगा कि जिससे तुम जन्म के समय ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, और जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी तुम दोबारा से ब्रह्मलोक में अपनी पोजीशन पर वापस आ जाओगे। तो इस प्रकार जो देवकी ने पहले 6 पुत्रों को जो जन्म दिया था, जिन्हें जन्म लेते ही कंस ने मार डाला था, वो यही 6 देवदूत थे। और इनको जन्म लेते ही कंस के हाथों इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के साथ ही ये तुरंत ही वापस ब्रह्मलोक में अपनी ड्यूटी पर आ गए, और उन्हें अच्छा सबक मिल चुका था। उसके बाद उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। और जो 7वें पुत्र थे वो थे शेषनाग, जो बलराम के रूप में जन्म लिया, और जो 7वें महीने में ही उनको योग माया ने देवकी के गर्भ से उनकी पहली पत्नी वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया। और 8वें पुत्र जो है वो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो ये थी इन 6 देवदूतों की कहानी। पर मनुष्य जन्म की कहानी अभी आगे और है, तो ये मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बता रही हूँ। चलो ठीक है, ये वीडियो यहीं बंद करते हैं। ओके, बाय।